पास किया है? नहीं। आप लोग फ्री दे रहे हो? हाँ। तो थोड़ा टॉपिक हैवी है आपके लिए, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। तो 4-5 सवाल का जवाब दो। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस वेद में गाने बजाने का जिक्र है? किस वेद में आप चाहे देखते भी जाओ जो आप चाहो, तो ये सारे सवाल फ्री के हैं जो हमेशा आएंगे। किस वेद में गाने बजाने का जिक्र है? सामवेद। किस वेद में दवा का जिक्र है? जो एक आप भारत के राज चक्र में देखते हो, आप लोग लिखते जाओ, जो आप भारत के राज चक्र में देखते हो, मुंडोपनिषद, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये कम से कम सवाल 50 बार आया है कई एग्जामों में। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं तब से आज तक 50 बार आया हुआ है। मुंडोपनिषद। मुंडोपनिषद उपनिषद। सबसे पुरानी सभ्यता भारत की कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। सेमी है। एक उसमें बड़ा एविडेंस मिलता है, डबल ब्यूरियल, 2 आदमी एक साथ जलाए गए हैं, उसका साक्ष्य कहां से मिलता है? सवाल हमेशा आता है। डबल ब्यूरियल, 2 आदमी एक साथ दफनाए गए, उसका साक्ष्य कहां मिलता है? लोथल। किसको भारत में नेपोलियन किसको कहा गया? Who was the ruler who is called as Indian Napoleon? समुद्रगुप्त। Who was the ruler of India called as the Indian Napoleon? समुद्रगुप्त। वेनसॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? वेनसॉन्ग इंडिया किस राजा के शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन। कौन राजा था जो प्रयाग में जाके अपनी सारी संपत्ति दान करता था? Who was the ruler who used to go to Allahabad, Prayag and dispose of all his assets? हर्षवर्धन। कुतुब मीनार को किसने बनाया? कुतुब मीनार को किसने बनाया? ये सारे सवाल क्यों हैं? सारे सवाल कंट्रोवर्शियल हैं। क्यों कंट्रोवर्सी बताता हूं। कुतुब मीनार को किसने बनाया? जल्दी बोलो, पास। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनाया। कुतुब मीनार को बनाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा किया इल्तुतमिश ने। पहली महिला मुस्लिम रूलर कौन सी थी? उसका मर्डर कहां हुआ? Where she has been killed? कैथल। किसके शासन काल में मंगोल भारत की सीमा तक आए लेकिन अटैक नहीं किए? जस्ट ट्राई टू डिस्टिंग्विश दिस फैक्ट। मंगोल भारत में आए पर अटैक नहीं किए। Who was the ruler in whose time Mongol came to India but not attacked? ये सवाल हमेशा आता है बिकॉज कंफ्यूजन है। एक टाइम में मंगोल आते हैं, एक टाइम में अटैक करते हैं। इल्तुतमिश। Who was the most experimental king in the Middle India? Who was the most experimental king? Muhammad bin Tughlaq. किसके शासन काल में अंग्रेजों को भारत में ट्रेड करने का फरमान मिला? नहीं यार, व्हाट वाज डीन? जहांगीर कब था? व्हाट वाज टाइम ऑफ जहांगीर? डोंट गेस। देखो मैं 2 चीज बताऊंगा, आप अगर आईएएस देना चाहते हो तो आप ठीक से दो, नहीं तो आप बंद कर दो। द 2 बिग कैरेक्टर ऑफ द इंडिया, 1 अर्जुन, 1 लक्ष्मण। व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? Once Arjun gone to the Dronacharya, he told to Dronacharya, I want to become the best archer of the world. He said, practice. But when Dronacharya saw Arjun's face, he found he is not convinced. Now practice in the adverse circumstances. In the night, what did the Arjun was using the whip in the night. Dronacharya, I क्यों कर रहे? बोला, sir, I am trying in the adverse circumstances. अगर आईएएस देना है, आईएएस में कितने लोग होते हैं? 4 लाख। सिलेक्ट कितने होते हैं? 500, 700, 800, 4 लाख में 800। इट्स नॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसेस।
You all are here for the rejection. You all are here only for rejection. You select only when you defeat the rejection. कोई फायदा नहीं एग्जाम देने का अगर आप मेहनत नहीं कर सकते। फर्रुखिया लिखो, किसके शासनकाल में अंग्रेजों को भारत में ट्रेड करने का फरमान मिला? फर्रुखिया। शाहजहां के 4 बेटे थे, चारों का नाम याद है किसी को? The Shahjahan has the 4 sons. Why I am asking for him, I will come later. Shahjahan has 4 sons. Anybody know the name? Shahjahan has 4 sons and 2 daughters. Anybody know the name of the all 6 children? क्या आप तैयारी कर रहे हो? ये 6 इंपॉर्टेंट के भी बताऊंगा मैं क्यों 6 पूछ रहा हूं। Shahjahan has the 4 sons and 2 daughters. दारा शिकोह, शुजा, मुराद, औरंगजेब। अच्छा, इन चारों लोगों को कहां का राज दिया गया था? शाहजहां has awarded the province to all 4. दारा शिकोह शाहजहां के साथ रहता था। औरंगजेब दक्कन, लिखो रहे आप लोग, लिखो इसको, आप एक दिन महत्व तो मिलेगा आपको। शाहजहां, दारा शिकोह शाहजहां के साथ रहता था। औरंगजेब दक्कन, मुराद गुजरात, शुजा बंगाल। Anybody knows the 2 daughter of the Shahjahan? रोशन आरा जहांआरा, लिखो रोशन आरा जहांआरा। ये टॉपिक मेरे को दिया गया, बहुत हैवी टॉपिक, उस पे आऊंगा। जो टॉपिक क्या है, नीड्स अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो जस्ट आप थोड़ा सा नॉलेज लो, देन आई विल कम ऑन द टॉपिक। 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहांआरा। अब मैं ये सवाल खड़ा क्यों कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो शाहजहां का युद्ध था वो उत्तराधिकार का युद्ध था या 4 राजाओं का युद्ध था? शाहजहां 4 sons, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, 4था कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब दक्कन में था, शुजा बंगाल में था, मुराद गुजरात में था और दारा शिकोह दिल्ली में था। हुआ क्या, इन सब ने अपना अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। शुजा ने बंगाल में बोला मैं राजा हूं, मुराद ने गुजरात बोला मैं राजा हूं, और इन दक्कन बोला, और दारा शिकोह विद शाहजहां था। तो एक सवाल खड़ा होता है, ये उत्तराधिकार का युद्ध था या 4 राजाओं का युद्ध था? किस इतिहासकार ने कहा है ये 4 राजाओं का, चाहे उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, ये 4 राजाओं का युद्ध था? किस इतिहासकार ने कहा है? यूएन डे, देखो यूएन डे ने कहा है यह उत्तराधिकार का युद्ध नहीं था, ये 4 राजाओं का युद्ध था। औरंगजेब ने 2 को मारा। औरंगजेब ने शुजा को बंगाल में मारा, मुराद को गुजरात मारा। नाउ औरंगजेब प्रोसीड टुवर्ड्स द दिल्ली। अब 2 बहनें थी, उसमें एक दारा शिकोह के साथ थी, एक औरंगजेब के साथ थी। ये सारे सवाल आए हैं, एक 10वीं बार आए हैं। आपका पहला काम ये समझना कौन सा सवाल एग्जाम में आता है। जो भी सवाल एग्जाम में आता है उसके पीछे एक पर्पस होता है, कोई सवाल हवा नहीं आता। आप मेरे लेक्चर समझने की कोशिश करना कि क्यों आ रहा है। तो 2 बेटियां थी शाहजहां की, जहांआरा और रोशन आरा। एक औरंगजेब के साथ थी, एक दारा शिकोह के साथ थी। बोली कौन थे? दारा शिकोह के साथ थी जहांआरा, दारा शिकोह एंड औरंगजेब, सॉरी शाहजहां। जहांआरा, रोशन आरा थी विद औरंगजेब। ये सारा का सारा जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं किसने लिखा है? What is the source material for me? There's only one person who wrote extensively about the succession of the war. He was an Italian traveler in India. कौन था? उसका नाम क्या था? ये सवाल 100% आएगा, 100% आएगा सवाल ये। Who was the Italian traveler, traveled to India, wrote all accounts of the succession war of the Mughal Empire? Bernier.
किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान विद्रोह हुआ? मुगलों के किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान विद्रोह हुआ? नो, रॉन्ग आंसर। कभी भी आसान सवाल नहीं आता। औरंगजेब से वेरी इजी आंसर, इजी आंसर नहीं आता है। औरंगजेब आंसर होता है, सवाल आता ही ना। कभी भी सीधा आंसर होता ही नहीं किसी सवाल का, ये आप याद रखो। हमेशा क्या होता है? ट्रिकी आंसर होता है। किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान, तो मैं वही सवाल ले रहा हूं जो लगातार आते रहे हैं। मैं पिछले 20-25 सालों का पेपर देखा है, मैं वही सवाल ले रहा हूं। किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान विद्रोह हुआ और कितनी बार हुआ? दो क्वेश्चन है। इन हुज टाइम मोस्ट पीसेंट मूवमेंट वाज देयर एंड हाउ मच टाइम? मैं बताऊंगा इस सवाल क्यों कर रहा हूं। अकबर 144 टाइम, both you write down. Akbar and 144 time. Why I'm asking this question? When I will teach you why the Mughal Empire declined. The easy answer due to Aurangzeb. It's the wrong answer. The easy answer, the Aurangzeb is responsible for the Mughal decline. It's the wrong answer. The right answer, the failure of the institution of the Mughal Empire. वो फेलियर होना शुरू हो गया था अकबर के टाइम से ही। अकबर के टाइम से इंस्टीट्यूशंस फेल होना शुरू हो गए थे। औरंगजेब के टाइम में वो कल्मिनेशन पे थे। इट वाज ऑन पीक। देयरफॉर टू टेल दैट औरंगजेब इज रिस्पांसिबल फॉर द मुगल एम्पायर इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर, फेलियर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सबने रामचरितमानस का नाम सुना है? रामचरितमानस का नाम सुना सबने? किसने लिखा उसको? रामचरितमानस किसने लिखा है? यार इतना तो आना चाहिए आप लोगों को। रामचरितमानस किसने लिखा है? मैं भी टफ सवाल में आया नहीं हूं। हु रोट रामचरितमानस? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हमेशा आता है। हु रोट रामचरितमानस? नहीं नहीं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास। कम ऑन द टफ क्वेश्चन। गोस्वामी तुलसीदास किसके टाइम में इंडिया में थे? Who was the Mughal emperor in whose time Goswami Tulsidas was here? Jahangir. Who was the Mughal emperor known for the painting? Jahangir. Who was the Mughal emperor? सब आप लिखते जाओ। Who was the Mughal emperor known for painting? Who was the Mughal emperor जो नगाड़ा बजाता था? जो नगाड़ा बजाता था। Who was the Mughal emperor? अकबर। Who was the Mughal emperor जो चंदन लगाता था? अकबर। What was the name of the Birbal? महेश दास ब्राह्मण। अकबर के शासनकाल में 9 रत्न थे, नाम याद है आपको? होगा ना? याद तो ना होगा, हमको याद नहीं आ रहा। टोडरमल, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना। अभी और याद बता दूंगा। आप लोगों का नाम लिखो, सवाल जरूर याद रखना कि अकबर के दरबार में 9 रत्न कौन थे? उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट कौन देखता था? Who was responsible for the revenue department? नहीं नहीं बेटा, आप लोग you are far behind to qualify the pre. You are far behind. Todermal. Birbal was known for its wit. बीरबल के तरह का एक और आदमी था विजयनगर साम्राज्य में, उसका नाम क्या था? तेनालीराम। दूसरा, अब इन मुगल शासकों के मकबरे कहां कहां है? ये जहां जहां दफनाए गए, आप उसका चार्ट याद करो। बाबर, काबुल। अकबर, दिल्ली। हुमायूं, शहदरा। तो चेक करना मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा इस समय। 5 शासक का नाम लिखो। अकबर, हुमायूं, बाबर,
जहांगीर, औरंगजेब, इन सब के मकबरे कहाँ पे हैं? आप लोग जो याद करना इसको। औरंगजेब हैदराबाद में नहीं है? मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको बताना सवाल आता क्या है। आप सवाल किस तरह आता है अगर नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ठीक है ना। क्योंकि आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात समझिए कि क्या है कि भारत में लोकतंत्र आया कैसे। टॉपिक में डेमोक्रेसी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आई कैन स्पीक आवर्स। ये आया कैसे? अगर आप मुगल साम्राज्य का इतिहास देखो, मुगल साम्राज्य के पतन के समय औरंगजेब ने साम्राज्य को कब्जा किया। दारा शिकोह की मौत एक बहुत ही दर्दनाक मौत थी। दारा शिकोह को मारने का उसने कब्जा किया। मुगल साम्राज्य के समय तक भारत में लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं था। 1706 में औरंगजेब की मौत होती है। औरंगजेब की मौत के बाद के जो राजा हैं उनके बारे में जिक्र करने का बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। कहा जाता है जो अंतिम राजा शाह आलम थे, उनका साम्राज्य था दिल्ली में से पालम तक। इफ यू गो टू दिल्ली, फ्रॉम द दिल्ली फोर्ट टू द पालम एयरपोर्ट, तो till the Mughal Samraj there was no evidence about the democracy in India. After Mughal Samraj, the first democratic instances appeared in the 1857 revolt. The 1857 revolt gives a very challenging chapter to all of us to understand what was the nature of the revolt. One of the very prominent theory for the revolt is that कि वो कार्टेज ऑफ ग्रीस कि बंदूक में जो लगाई जाती थी कार्टेज, उसमें गाय का और सुअर का मांस हुआ करता था, उसको दांत से निकालना पड़ता था, उसके लिए विद्रोह हुआ। ये बहुत ही सुपरफिशियल थ्योरी है। उसके कारण बहुत अंदर तक है। लगातार राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत के लोगों पर अटैक हो रहे थे। लोगों को लग रहा था उनकी अस्मिता टूटती जा रही है। यह एक विद्रोह था जो अपने आप होना शुरू हुआ। उसमें बहुत बड़ा रीजन क्या था? द एनेक्सेशन पॉलिसी। एक पॉलिसी क्या थी कि पॉलिसी ऑफ द लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ द लैप्स, कि अगर किसी भी राजा को अपना बच्चा नहीं है तो उस राजा की संपत्ति और जागीर और राज्य अंग्रेजों में कब्जा होगा। रानी लक्ष्मीबाई सबसे प्रोमिनेंट थी इसमें। रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत कोशिश की, बात पाई नहीं गई, धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता गया। रानी लक्ष्मीबाई was the only brave leader in the whole episode। वह एक ऐसा आंदोलन था 1857, एक अपने आप में चैप्टर 2 दिन घंटा लगेगा पढ़ाने में, तो आई हैव नॉट मच टाइम फॉर इट, जस्ट आई एम गिविंग द बैकग्राउंड कि उस अकेला आंदोलन था जिस आंदोलन के सहारे ये पता लगा कि भारत की जनता कुछ करना चाहती है। उसके बाद फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। असली झगड़ा शुरू होता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? उमेश चंद्र बैनर्जी। तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसमें कितने लोग थे? हाउ मेनी डेलीगेट्स फॉर द फर्स्ट कांग्रेस? 88। डोंट गेस बेटा, गेसिंग ऑलवेज डिस्टर्ब योर पर्सनालिटी। 72। वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई। उस प्लेस का नाम क्या है जहां वो अधिवेशन हुआ था? गोकुलदास तेजपाल धर्मशाला। आप ये सवाल चारों लिख लो। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? Who was the first Muslim? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। यह अधिवेशन कहां हुआ था? मद्रास। कांग्रेस के बारे में एक थ्योरी है कि कांग्रेस बनी क्यों। कहा जाता है कांग्रेस के बनने के पीछे मेन रीजन क्या था? अंग्रेज चाहते थे, एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व की, कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई ताकि जो इंडियन सेंटिमेंट्स का जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने में अंग्रेजों को मदद मिले। तो एक सेफ्टी वॉल्व था।
लेकिन वो सेफ्टी वॉल धीरे धीरे चेंज कैसे हुआ, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उसमें 72 लोग उसमें थे। एक छोटा सा अधिवेशन हुआ, वो किसी कमरे हुआ करता था। उसमें मॉडरेट तरीके की बातें हुआ करती थी, जिसमें पिटीशन की सिवा कुछ नहीं होता था कि अंग्रेजों के सामने इस बात का पिटीशन किया जाता था मुझको क्या दिया जाए। लेकिन जो इंडियन नेशनलिज्म था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। 1885 से 1905 20 साल का जो सफर है, मैं 20 साल से बोल रहा हूँ, 1905 के बाद एक रेडिकल चेंज होता है इंडियन पॉलिटिक्स में। 1885 से 1904-05 तक वो मूवमेंट स्लो बढ़ रहा था। उसमें मूवमेंट का सबसे सेंटर था बंगाल। अगर आप समझने की कोशिश करें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को और उसके स्वरूप को, तो आप पाएंगे कि बंगाल ऐसा सेंटर था जिसने इनिशिएट किया इंडियन नेशनलिज्म इन इज वेरी बिग वे। अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि बंगाल को बांट देते हैं। Everyone is agreement on this issue that Bengal was very much difficult to control administratively. उस समय का बंगाल क्या था? उसमें पूरा बांग्लादेश था, आज का बंगाल था, पूरा बिहार था, पूरा नॉर्थ ईस्ट था। इतनी बड़ी टेरिटरी थी उस समय की बंगाल में। If you see administratively, it's not easy to control, but it was not the purpose of, अभी समझते हो ना लोग? It was not the purpose of the British Empire to divide Bengal. The main reason was Bengal was burning. There was a lot of sentiment to anti-imperialism there. Then they thought, if we will decide to divide the Bengal, then Bengal will be finished for that. In 1904, a proposal came into public. Just try to understand by each line. So there is always distinction. In 1904, a proposal came into the public to divide the Bengal. It was an ignition point from where the movement has started. अभी आप याद करो कि 1904 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कहाँ थे। हमेशा देखो एक रीजन होता, सवाल पूछने का। 1904 ही क्वेश्चन क्यों आ रहा, 1903 क्यों नहीं आ रहा? क्यों कि 1904 में ये इंसिडेंस हुआ था। तो 1904 में जब बंगाल का डिवीजन पब्लिक हुआ, नॉट डिवाइडेड, प्रपोजल वाज पब्लिक, बंगाल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। तो 1904 में ये बनारस हुआ था और उसके अध्यक्ष थे सर हैरी कॉटन। और 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। 1905 में बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। सॉरी 1904 का अधिवेशन था बॉम्बे में और उसके अध्यक्ष थे सर हैरी कॉटन। 1905 में बंगाल को डिवाइड किया गया। And the Banaras Adivation is most interesting Adivation in the history of Indian struggle because the Indian struggle has taken a different path. बनारस हुआ, अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1905, the Adivation was in the Banaras, the president was Gopal Krishna Gokhale. Now a resolution has been passed. The first major movement in the Indian democracy was the Swadeshi and boycott. Swadeshi was the first movement which has touched to the base of the Indian population. Before that, the Indian freedom struggle was just a petition, a prayer, and to ask sudden relief. स्वदेशी में इन्होंने पहला काम क्या किया कि फॉरेन कपड़ों को बैकआउट करो। फॉरेन कपड़ों को बैकआउट करना शुरू हुआ। यहीं से झगड़ा शुरू होता है जब कांग्रेस का डिवीजन तक जाता है। उसमें दो ग्रुप थे। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे सर फिरोज शाह मेहता, एक को लीड कर रहे थे अरविंद घोष। दो प्रोमिनेंट लोग थे। फिरोज शाह मेहता एक प्रोमिनेंट वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडरेट थे और अरविंद घोष एक वेरी प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीमिस्ट थे। दो आदमी लीड कर रहे थे। अरविंद घोष के साथ एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे जो बाद में बाल पाल नाम से मशहूर हुए, बाल गंगाधर तिलक। अभी पाल और नहीं आए हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में थे, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। झगड़ा किस बात पे हुआ? झगड़ा दो बात पे था।
कि हाउ दिस स्वदेशी और बायकॉट के झगड़े पे इशू पर कोई झगड़ा नहीं था। द कांग्रेस वाज यूनानिमस दैट स्वदेशी और बायकॉट होना चाहिए। व्हाट स्वदेशी? वियर इंडियन क्लोथ्स, बायकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। उसमें ऐड क्या किया लोगों ने? लिकर शॉप पे अटैक किया, वो बंद करो। ये मूवमेंट जब बनने लगा तो झगड़ा क्या हुआ? जस्ट आई अंडरस्टैंड कि 1907 में कांग्रेस विभाजित हुई। फिरोज शाह मेहता एंड मॉडरेट चाहते थे कि इसको बंगाल तक लिमिटेड रखा जाए और आंदोलन की पेस समझते हो, रफ्तार धीमी हो। जो अरविंद घोष और उनका एक्सट्रीमिस्ट गैंग था वो चाहता था इसको बंगाल से बाहर ले जाओ। अब आंदोलन की पेस तेज होनी चाहिए, ये कपड़ों तक सीमित न रहे, इसको आप सरकारी नौकरियों तक ले जाओ, स्कूलों तक ले जाओ, लोगों तक ले जाओ। लोग नौकरियों से इस्तीफा दें, लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ना बंद कर दें, लोग टैक्स पे करना बंद कर दें और लोग आर्मी से इस्तीफा दे दें। तो ये लोग चाहते थे कि आंदोलन लिमिटेड ना हो कि आप बंगाल तक रखो और धीमा रखो, नहीं, आंदोलन तेज रखो। झगड़ा बढ़ता गया। 1907 में रास बिहारी बोस सूरत कांग्रेस में अध्यक्ष चुने गए, सपोर्ट बाय द मॉडरेट्स। ये झगड़ा 1906 में शुरू हुआ, लेकिन तिलक ने 1906 में विभाजन को बचा लिया। 1907 में सूरत में हंगामा हो गया। एक्सट्रीमिस्ट सुनने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे किसी भी मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। बात यहां तक आ गई कि फिरोज शाह मेहता पे अटैक शुरू हो गया, किसी ने जूता मार दिया, वो जब भाषण दे रहे थे। तब पुलिस बुलाई गई और पूरा पंडाल खाली कराया गया। 907 the Congress was split. 4 or 5 questions are arising for that which every examiner wants to know. First, what was the reason to split? अच्छा क्वेश्चन लिख लो। What was the reason to split? Who was leading the moderates? Who was leading the extremists? In which Congress session the Congress was divided, and who was the president in that session? I think I answered all 4 questions to you. Any confusion? No, sir. Any doubt? No, sir. अब 907 का जो डिवीजन हुआ ये अंग्रेजों के लिए बहुत बेहतरीन का था। वो चाहते थे इंग्लिश मैन वॉज विद मॉडरेट्स। ये झगड़ा 4-5 साल लगातार चलता रहा। स्लोली दे अंडरस्टैंड कि झगड़े से कुछ होगा नहीं। 1912 में कांग्रेस का फिर यूनिफिकेशन हो गया। 1912 में यूनिफिकेशन हुआ है। ये बांकीपुर में हुआ है। राव बहादुर वहां के अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद एक होम रूल लीग की स्थापना हुई। उस होम रूल लीग को डील कर रहे थे 2 लोग, एनी बेसेंट एंड तिलक। फिर उस होम रूल लीग का बहुत लिमिटेड इशू था, वो भी एक्सट्रीमिस्ट तैयार नहीं थे। नाउ वी आर एंटरिंग इन ए वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, दैट अराइवल ऑफ गांधी। गांधी ने 20 साल साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया। गांधी इंडिया से साउथ अफ्रीका गए। एक बहुत हिस्टोरिकल जर्नी है जिसने गांधी की लाइफ को चेंज किया है। वो जर्नी कहां से कहां तक की थी? एक हिस्टोरिकल जर्नी है जिसने गांधी की लाइफ को चेंज किया है। Sir, it was a train journey where he was thrown out. हाँ, कहां से कहां तक थी? डरबन टू प्रिटोरिया। गांधी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ट्रेवल कर रहे थे। अपार्ची का इशू था, उनको वहां से फेंक दिया गया। आप गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं 4-5 चीज बताता हूँ गांधी के बारे में जो इंस्पायर करती है किसी भी फेल्योर को। हाउ आर मैन बी सक्सेसफुल। गांधी वॉज ए फेल्योर मैन। गांधी पढ़ने में अच्छे नहीं थे।
गांधी मंचों से बोल नहीं पाते थे। गांधी जब वकील हुए तो गांधी गए बॉम्बे हाई कोर्ट में। वे सर बदरुद्दीन तैयब जी एक बहुत बड़े वकील थे।